नमस्कार, यह है किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं भारत के गांव और ग्रामीण जीवन पर आधारित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास देहाती दुनिया, जिसे लिखा है श्री पूजन सहाय ने। आज सुनिए इसका चौथा खंड, जिसका शीर्षक है दारोगा जी का चोर महल। तेरे दया धर्म ना तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मेरे दिन अब नहीं बहुरेंगे। भगवान ने मेरी किस्मत में न जाने क्या लिखा है। जब से आई हूं, चिड़िया का एक पूत भी इस आंगन में आने नहीं पाता। घर में अकेली बैठे बैठे जी उब जाता है। न सास, न देवर, न गोतनी, कोई भी तो नहीं। न आगे नाथ, न पीछे पघा। भगवान ने ओर से छूर तक चौका लगा दिया है। यही अभागा मेरी किस्मत में कोयल से लिखा गया था, सो आकर आखिर सिर पर पत्थर पड़ा है। आंगन में आता है तो देखकर रोए जल जाते हैं। अभागा कहता है कि दूध दही खाया करो, रुपए पैसे का काम पड़े तो संदूक में से 10, 20, 100, 50 जो दरकार हो निकाल लिया करो। मगर जब दूध दही अच्छा लगे तब न खाऊं, या जबरदस्ती गले में ढरका लूं। संदूक में और इसके रुपए पैसे में दिया सलाई लगा दूंगी। प्रेत के लिए सा मुंह लेकर आता है मेरा मुंह चूमने। जी में तो आता है कि झाड़ू लेकर मुंह में मार दूं। मुझे अपनी नतनी के बराबर देखकर भी तनिक नहीं लजाता। मुंह झौसे के किसी अंग में छूकर भी लाज नहीं है। मुझे अपनी खुरखुरी दाढ़ी और पिचके हुए गाल दिखाने आता है। सुरती तमाकू खाते खाते तो अभागे का मुंह सुअर की खुबार की तरह हो गया है। बातें करते हुए भी जी घिनाता है। बोलने लगता है तो थूक के फुहारे पड़ने से मेरा मुंह भर आता है, नाक फटने लगती है। न जाने इसके साथ मेरे दाना पानी का मेल जुटाते समय भगवान का कपार क्यों नहीं फट गया। उनसे भेंट होती तो मैं जांत उठाकर उनके कपार पर पटक देती। हे सूरज बाबा, तुम ही प्रत्यक्ष देवता हो। तुम ही भले बुरे को हाथ का हाथ फल देते हो। इस मन बहाल को कोढ़ी कर दो, उसके 20 अंग गल कर चू जाएं, जीते जी उसकी आंख बैठ जाए। ये पानी बिना तरस तरस कर मरे, इसको पिल्लू पड़ जाए, मरने पर उसे कफन न जुरे। यही कह कहकर घर में बैठी अकेले सुगिया झक रही थी, अपने दिन को रो रही थी। उस घर में दूसरा कोई नहीं था। कभी कुड़ती, कभी झुंझलाती, कभी बौखला कर आंगन में निकल जाती, कभी खाट पर लेटकर चिंता करते करते अनायास रो पड़ती। कभी दांत पीस पीस कर मन बहाल सिंह को सरापती और कभी नाक भौं सिकोड़ कर कहीं भाग निकलने की बात सोचते सोचते बेचैन हो जाती। उधर घर में सुगिया सिर धुनती और पछताती थी। इधर मर्दानी बैठक के चबूतरे पर गुदरी राय अपने बैलों को भूसा और खली मिलाकर सानी गोदता था। एक बैल अगर दूसरे बैल के नाद में मुंह लगा देता था तो गुदरी उसकी पूंछ हटकर 2 घूंसे लगाता था। एक हट्टे कट्टे हरे बैल को कोख में गुदरी ने ऐसा कसकर घूंसा मारा कि वो जीभ निकाल कर बैठ गया। उसके मुंह का कौर हलक के भीतर नहीं जा सका। मुंह से गाज निकलने लगा, आंखों मानी उलट सी गई। गुदरी ने उसकी पूंछ मरोड़कर बड़े जोर से खींचा। वो बेचारा उठ नहीं सका, लेट कर हाँफने लगा। इतने में बैठक खाने के उसारे से गुदरी के चचेरे भाई झूमक राय ने चिल्ला कर कहा, रे हत्यारा, गर्दन में जो पगहे की घुंटी लगी है उसे खोल क्यों नहीं देता? कसाई कहीं का, बाछी मार की तरह तमाशा देखता है। ये कहकर झुमक दौड़ा हुआ बैल के पास गया, गुदरी को अलग ढकेल कर बैठ को उठाया। उसका शरीर कांप रहा था। वो शिथिल होकर चुपचाप खड़ा हो गया। अगल बगल के बैलों ने उसकी दशा देखकर खाना छोड़ दिया। वे डर कर उसकी ओर देखने लगे। गुदरी राय ये कहता हुआ ओसारे में चला गया कि जब न तब साला बड़ी गरियारी काटता है, इसकी दवा मैं जानता हूं। गुदरी ज्यों ही ओसारे में जाकर कंकड़ की चिलम भरने लगा, त्यों ही दारोगा जी घोड़े की पीठ पर से चौतरे पर उसरकर ओसारे की ओर बढ़ने लगे। दारोगा जी को देखते ही गुदरी का खून सूख गया। झुमक गौओं के पास खड़ा था, उसको भी काटो तो खून नहीं। वो ऊंचे चौतरे के किनारे किनारे झुककर बड़ी जल्दी से भागा। गांव का चौकीदार दारोगा जी के घोड़े की लगाम थाम कर खड़ा था। उसने झुमक कर भागते हुए देखा, पर डर के मारे चुप साध गया।
क्योंकि चौधरी लोग ही गांव के जेठ रैयत थे। जब तक उधर की गली से आते हुए पुलिस सिपाहियों ने भागता हुआ खिलाड़ी समझकर बेचारे झुमक राय को पकड़ लिया। पकड़ो पकड़ो का हल्ला सुनकर ज्यों ही दारोगा जी चौतरे पर से गली की ओर कोड़ा लेकर उतरे, त्यों ही गुदरी उनसे आंख चुराकर भाग गया। गुदरी को भागते देखकर चौकीदार बेचारा चिल्ला उठा, दुहाई चौधरी जी की, ऐसी जबरदस्ती मत कीजिए। अरे ये मेरे ऊपर सरासर जोर जुलूम हो रहा है, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। दरोगा जी फांसी दे देंगे, मरवत के बदले में सीनाजोरी काहे करते हैं। चौकीदार लाख चिल्लाता रहा। गुदरी 9-2-11 हो गया। घोड़ा छोड़कर चौकीदार गुदरी के पीछे दौड़ा। दारोगा जी इधर जुमर पर कोड़े बरसा रहे थे, पर असली खिलाड़ी तो सिर पर पैर देखकर भाग निकला था। जब चौकीदार का चिल्लाना सुनकर दारोगा जी चौतरे पर उछलकर आए, तब हाथ की चुहिया बिल में गई देखकर बगले झांकने लगे। और कुछ नहीं सूझा तो घोड़े पर चढ़कर अंधाधुंध सरपट छोड़ दिया। यही गुदरी राय सुगिया का पति था। असल में वो चोरों का मेट था। बड़े बड़े डकैत उसके हाथ में रहते थे। पूरा पन्हा लेकर वो बड़ी से बड़ी डकैती का माल ऊपर कर देता था। चोरी का माल उतारने के लिए वो डंके की चोट पर हजार रुपए तक पन्हा लिया करता था। कितने पुलिस अफसरों को उसने चूना लगाया था। आज बुधिया को नालिश पर आए हुए दारोगा जी को भी उसने सूखे घाट उतार दिया। दारोगा जी नए थानेदार थे। उन्हें ठीक पता नहीं था कि गुदरी राय इतना बड़ा चोरकट है। वो घोड़ा दौड़ाते हुए गांव से बाहर कुछ दूर निकल गए। वहां अहीरों का बथान था। चौकीदार वहीं बैठकर रो रहा था। उसके कपड़े खून से तर थे, सिर फूट गया था, लोगों ने उसे घेर रखा था। दारोगा जी के पहुंचते ही भीड़ छट गई। उनको देखकर चौकीदार और भी फूट फूट कर रोने लगा। हाथ जोड़कर उन्हें गले से कहा, दुहाई सरकार की, अब मैं गांव में नहीं बसने पाऊंगा। गुदरी राय के पट्टीदार ने लाठी मारकर कपार फोड़ दिया है। अहीरों के देवता कूच कर गए। सबने झुक झुक कर दारोगा जी को सलाम किया। कोई एक अच्छी सी खाट लेकर दौड़ा, कोई दौड़कर उस पर बिछाने के लिए सुजनी ले आया, कोई दौड़कर पंखा ले आया और कोई कुछ और लाने के बहाने से भाग निकला। घोड़े को देखकर बथान में बंधी हुई भैंसें भड़क गई। कितनी तो छान पगे तोड़कर और खूंटे उखाड़कर बबाती हुई भाग चली। घोड़ा भी चंचल हो उठा, उछल कूद कर हिनहिनाने लगा। दारोगा जी घोड़े से उतर पड़े। उसकी आयाल पकड़कर गर्दन ठोकते और पुचकारते हुए बोले, बस बस बेटा। घोड़ा शांत हो गया, पर बथान की भैंसों में उथल पुथल मचा ही रहा और अहीरों ने ताबड़तोड़ भैंसों को खोलकर चरने के लिए मैदान की ओर हाँक दिया। दारोगा जी ने अहीरों से कहा, तुम लोगों को इस मामले में गवाही देनी पड़ेगी। जो अहीर वहां हाथ बांधे खड़े थे वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। एक बूढ़े ने लड़खड़ाती जबान से कहा, दुहाई सरकार की, हम लोग इस गांव में बस नहीं पाएंगे। कल ही चौधरी लोग उजाड़ देंगे। छप्पर पर एक खपड़ा नहीं बचेगा मालिक। हम लोग बिना नाधा पहना के हो जाएंगे। माल मवेशी का पता नहीं चलेगा। दारोगा जी ने जोर से डांट कर कहा, चुप बदमाश, मैं तुम लोगों की नस नस पहचानता हूं। तुम सब के सब चोर हटिया आहिर हो। तुम लोगों के देखते देखते मेरा चौकीदार पिट गया और अब दुहाई सरकार की कहकर चोर से साधु बनना चाहते हो। ठहरो तुम, आज मैं फौरन तुम लोगों को थाने पर चालान करता हूं। एक दूसरा बूढ़ा अहिर रोए गिरा कर बोला, दुहाई राजा जी, आप ही तो बाप महतारी हैं। आप अरज गरज नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। जो इंसाफ समझिए सो कीजिए। पासा पड़े सो दांव, राजा करे सो न्याव। दारोगा ने कहा, अरे सुनो, तुम लोगों का अरज गरज सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं। या तो गवाही करने के लिए कमर कसो या थाने का रास्ता पकड़ो। दो में से एक ही होगा, तीसरा तो हम कुछ जानते ही नहीं। फिर वही पहला बूढ़ा हाथ जोड़कर अपने बेटे को आगे करके बोला, पृथ्वीनाथ, हमको यही एक औलाद है। इसी के माथे पर हाथ धरकर कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी आंखों से किसी को नहीं देखा। आप अपने चौकीदार से ही पूछ लीजिए, उसी के कहने पर हमको मालूम हुआ है। दुहाई धर्मावतार की, समूचा गांव 3 तागा लोगों का है। रिजपैया बहुत कम है। गांव में जैसे 2-4-10 पबनी पवाई है, वैसे ही एक कोने में हम लोग भी किसी तरह गुजर बसर करते हैं। हम लोगों के मुंह से कोई जोखिम की बात निकल जाएगी तो आज के बिहान ही चौधरी लोग सलाह करके सूरज अछत की तरह लूट लेंगे।
दरोगा ने अड़क कर कहा, तुम लोगों के सिर पर काल नाच रहा है। लात का आदमी बात से नहीं मानता। जब अच्छी तरह से बेभाव की पड़ेगी ना, तब अपने आप भूत की तरह बक बक बकोगे, सब कथनी भूल जाएगी। अभी तो मैं सीधी की तरह बात कर रहा हूं। दूसरी बूढ़े ने कहा, सरकार का राज ही है। सरकार के हुक्म से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। जाएंगे तो रहेंगे कहां? पहाड़ से समुंदर तक सरकार की ही तो गवर्नमेंट है। भागने से भी तो जान नहीं बचेगी। आप ही लोग पनाह देते हैं तो हम लोग बसे रहेंगे, नहीं तो अनदेखी बात की चश्मदीद गवाही देने पर गांव के चौधरी लोग नाच नचाकर मार डालेंगे। ऐसे तो आप अफसर हैं, हाकिम हैं, सरकार बहादुर हैं। आप ही का सब अख्तियार है। हम लोग तो काम पड़ने पर आपके जूठे उठाने वाले आदमी हैं मालिक। मार गारी जात लात जूता सब सहने के लिए तैयार हैं। दारोगा ने कहा, इसलिए तो तुम लोगों से जूतों से बात करूंगा। अगर बिना जूते से खबर लिए तुम लोग सीधी रात पर चले आते तो यहां क्यों थाने तक तुम लोगों को हैरान परेशान करता? अरे हम जानते हैं कि गुजरी डराई बहुत बड़ा डकैत है। मुझे सब बातों का पता चल गया है। उसका पिंड छोड़ने वाला नहीं है। चौकीदार ने कहा, सरकार गुजरी राय गांव में ही है, कहीं दूसरी जगह नहीं गए हैं। तहकीकात कीजिए। दारोगा ने कहा, चलो गांव में तहकीकात करूंगा, उसके घर की भी तलाशी लूंगा। चौकीदार ने कहा, अब गुजरी राय जल्दी से हाथ नहीं लगेंगे। रहेंगे तो इसी गांव और जवार में घूम फिर कर, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाएगा। दारोगा ने कहा, अच्छा देखा जाएगा। ये गांव जवार ऐसा मिर्च का टापू नहीं है कि गुजरी राय का मिलना मुश्किल हो जाएगा। माल की जब्ती होने पर अपने आप हाजिर होगा। ये कहकर दारोगा जी झट घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर चले। साथ ही पीछे पीछे चौकीदार और बूढ़े बड़े अहीर भी चले। रास्ते में घोड़े को पीछे की ओर घुमाकर दारोगा जी ने जोरों से कहा, सब अहीरों को मेरे साथ थाना तक चलना पड़ेगा, नहीं तो सब पर बदमाशी चला दूंगा। पहले तो यहीं मारते मारते सबका चेहरा बिगाड़ दूंगा। दारोगा जी की बात सुनकर सब अहीरों का खून सूख गया। एक तो बेचारे बेकसूर फंसाए जाते थे, दूसरे गांव के बड़े आदमियों को मामलों में पड़ना उनके लिए खतरनाक था, और तीसरी बात, उनके मन में दारोगा जी का बड़ा भारी डर भी समा गया। जब दारोगा जी गांव में बैठे तब देखा कि इधर उधर कानाफूसी हो चुकी है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि लोगों पर मेरे रोबदाव का प्रभाव नहीं है। कितने आदमी मिले पर कहीं सलामी नहीं दगी। कुछ लोग उन्हें देखकर आपस में हंसे भी। कुछ लोगों ने बड़ी हुज्जत के बाद निडर होकर अपना नाम बतलाया, और बतलाया भी तो अंड बंड बतला दिया। जब दारोगा जी गुजरी राय के दरवाजे पर पहुंचे तब देखा कि सिपाही गायब है। गुदरी के माल मवेशी का पता नहीं है। ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। समझ गए कि गांव वालों की कारसाजी है। सोचने लगे या तो सिपाहियों को मारपीट कर गिरफ्तार किया हुआ मुद्दालह जबरदस्ती छुड़ा लिया गया है, या असली मुद्दालह न समझकर सिपाहियों ने कुछ घूस लेकर उसे छोड़ दिया है। पर मेरे हुक्म के बिना ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। दारोगा जी का पहला अनुमान ठीक निकला। गांव वालों ने सिपाहियों को खूब गोधन कूटा था, उनसे मुद्दालह को भी छीन लिया था, और वे बेचारे जान छुड़ाकर भाग गए थे। दारोगा जी को यह हाल एक लड़के से मालूम हुआ। उसने हंसते हंसते ये भी कह दिया कि लोग दारोगा को मारने की तैयारी कर रहे हैं। लड़के की बात सुनकर दारोगा जी का माथा ठनका। उन्होंने झट घोड़ा ठोंका और देखते देखते कई गोस उड़ गए। कान पूछ सटकाकर घोड़ा सर पर दौड़ा चला जाता था। इतने में सिपाही दिख पड़े। उन्हें देखते ही दारोगा जी ने घोड़े की लगाम खींचकर उसकी गर्दन पर जोर की थपकी लगाई। वो हाँफता हुआ खड़ा हो गया, मुंह से गाज फेंकने लगा, देह पसीने पसीने हो गई। दारोगा जी का भी तालू चटक गया था। उन्हें देखते ही सिपाही रो उठे। एक तो रोते रोते ही घोड़े की लगाम थामकर उसे टहलाने लगा, दूसरा अपने शरीर पर लाठियों के घाव दिखलाने लगा। दारोगा जी ने घबराहट के साथ कहा, कंठ सूख रहा है, पहले थोड़ा पानी पिलाओ। जो होनी थी सो हो चुकी, परवाह नहीं, देख लूंगा। सिपाही ने कहा, भी थोड़ी देर तक ठंडे हो लीजिए सरकार, ठहर कर पानी पीजिएगा, नहीं तो कलेजे में लग जाएगा। गरमाए हुए आए हैं, पोखरे का पानी पीते ही खांसी हो जाएगी। दारोगा ने कहा, क्यों, आसपास कहीं कोई कुआं नहीं है? तालाब का पानी मुझे नुकसान हो जाएगा। सिपाही ने कहा, कुआं तो पास ही है, लेकिन लोटा डोरी नहीं है, लोगों ने मार कर छीन लिया। अच्छा,
मैं अपने पेड़ में पगड़ी में पेड़ की पत्तियां बांधकर जल निकालता हूं। आप मेरे साथ वहां तक चलने की तकलीफ कीजिए, क्योंकि उससे यहां तक पानी नहीं आ सकता। दारोगा जी ने कुएं पर जाकर जल पिया और बरगद के साये में जाकर लेट गए। जो सिपाही घोड़े को टहला रहा था उसे बुलाकर बरगद की जड़ में एक तरफ घोड़े को बंधवा दिया। फिर दोनों सिपाहियों से ब्यौरेवार हाल सुनाने के लिए कहा। वे एक के बाद दीगरे कहने लगे। पहला ने कहा, जिस वक्त हम लोगों ने एक लड़के से आकर कहा कि गुदरी राय के एक पट्टीदार ने चौकीदार को बड़ी मार मारी है और गोजी लगने से उसका सुर खुल गया है, उसी वक्त हम लोग समझ गए कि ये गांव जो है बड़ा खड़जंत्री है, यहां से टल जाने में ही खैरियत है। जिस आदमी को हम लोगों ने पकड़ा था उसका एक भाई गोजी भांसता हुआ चलाया और अंटसंट बकने लगा। जब उसकी गर्मी सही नहीं गई तब हम लोग भी गर्मा गए। दोनों ओर से आधे घंटे तक खूब गर्मा गर्मी हुई। इतने में उसने गोजी चला दी। मैंने अपने सोटे पर उसकी गोजी रोककर सोटा चलाया। संयोग बिगड़ा हुआ था, मेरे हाथ से सोटा छूट पड़ा। फिर तो वो बाग हो गया, दनादन लाठी चलाने लगा। मैं भागकर ओसारे में चला गया, वो भी मेरे पीछे पड़ गया। ओसारे तक में घुसकर मेरे साथ बाजने लगा। एक तो खिलाड़ी जवान, दूसरे गुस्से से भरा हुआ, तीसरे अपने गांव में था, चौथे कंचनी मारकर पहले ही झगड़ा करने के लिए सजग होकर आया था। मेरा तो जिंदगी भर का पाला हुआ सोटा जब हाथ से छूट गया तभी मैं समझ गया कि आज विधाता बाम है। अगर मेरा वो दुखभंजन मेरे साथ होता तो मैं कितनों की खोपड़ी रंग देता। उस सोटे को एक लड़का उठाकर ले भागा। मैं तो बस ताकता ही रह गया। उसे उठा लेने के लिए मुझे झुकना पड़ता। मैं इस डर से नहीं झुका कि ऊपर से लाठी हन देगा तो वहीं का वहीं पसर जाऊंगा। सोटे को मैंने दूध पिला पिला कर लाल किया था। उसमें ऐसी गुप्ती थी कि अगर वो मेरे हाथ में होता तो उसी जगह कितनों की लाश गिरा देता। दारोगा ने कहा, चाचा तुम चुप रहो, इसको कहने दो। तुम दोनों का बयान सुनकर मैं इस मामले को नए सांचे में ढालूंगा। गांव वालों को नंगा नाच न नचाया तो याद रखेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो भी जानेंगे कि किसी दरोगा से काम पड़ा था। अगर मैं गांव वालों को करवा कोपी न कर दूं तो आज से मेरे जनेऊ को तांत समझना। दूसरे ने कहा, अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो हम लोगों की पुलिस की नौकरी कौड़ी की 3 हो जाएगी दरोगा जी। मामूली राह चलता आदमी भी हम लोगों को मार बैठेगा। रास्ता चलना कठिन हो जाएगा। इस गांव में तो मालूम हुआ कि सरकार का राज ही नहीं है। इधर इनके साथ आसामी का भाई बाजने लगा, इधर मेरे साथ खुद आसामी ही भिड़ गया। हाथापाई होते होते उसने छीना झपटी में मेरा डंडा छीन लिया, मगर मैंने उसका गट्टा नहीं छोड़ा। इतने में एक दूसरा आदमी बजरबोंग जैसी लाठी लेकर दौड़ आया। तब तक मैंने इनको धोबी पछाड़ खाकर गिरते देखा। बस झटपट आसामी छोड़कर मैं इनकी मदद के लिए लपका। सोचा इनको छुड़ा लेने पर मैं भी अकेला नहीं रहूंगा, और अगर हम दोनों लटकर खड़े हो जाएंगे तो किसी की लाठी छीनकर भी बहुतों को घायल कर डालेंगे। लेकिन पीछे से जो बजरबोंग लेकर दौड़ा आया था उसने और आसामी ने भी ऐसा सरियाकर मुझे मारा कि मैं मुंह के बल वहीं गिर पड़ा, इनके पास तक भी नहीं पहुंच सका। जब हम दोनों 2 जगहों पर गिर गए तब एक बूढ़े ने आकर हम लोगों की जान बचाई। फिर हम लोगों का पांव वहां नहीं जमा। वहां से छूटे हम लोग यहीं जाकर बैठे, मगर चोट मालूम नहीं हुई थी। अब अंग अंग दुख रहा है। थाने तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही। रास्ते में डेग देने की इच्छा ही नहीं हो रही। यहां तक तो जान के खौफ से किसी तरह भाग आए। आगे के लिए अब फाल नहीं उठ रहा। दारोगा ने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं घोड़े पर जाता हूं। थाने पर पहुंचते ही फौरन कोई तेज इक्का भेजूंगा, उस पर तुम लोग आराम से चले आना। तब तक चौकीदार भी पीछे से आ जाएगा, उसको भी साथ में लेते आना। पहले मेरी वर्दी पेटी फाड़कर इस तालाब में डाल दो और मेरे कपड़े लत्ते भी नोच चोंच कर फाड़ डालो। मैं बड़े साहब को अपनी दुर्दशा दिखलाऊंगा। उनसे किसी तरह हुक्म लेकर कल या परसों तक इस गांव पर जरूर छापा मारूंगा। सिपाहियों ने दारोगा जी के कहने के मुताबिक ही काम किया। उनके कपड़े लत्ते चिथड़े कर डाले, वर्दी पेटी के टुकड़े कर करके तालाब में डाल दिया। घोड़े पर सवार होकर दारोगा जी ने एड़ी लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा।
थाने में पहुंचते देर नहीं लगी। उन्होंने उसी समय एक 51 को पकड़ मंगाया, उसे सख्त ताकीद करके हुक्म दिया कि फौरन जाकर सिपाहियों को थाने में लेकर आओ। उधर 51 इक्का लेकर रवाना हुआ। इधर दारोगा जी ने चारपाई पकड़ी। थाने में तहलका मच गया। पुलिस के बड़े साहब खबर पाते ही दौड़े आए। मजिस्टर साहब भी घबराए हुए दौड़े। कोट बाबू और इंस्पेक्टर साहब भी दफ्तर छोड़कर पैरगाड़ी दौड़ाते हुए आए। तमाम सनसनी फैल गई। दूसरे ही दिन दलबल के साथ बड़े साहब ने उस गांव पर छापा मारने के लिए कूच किया। गांव वालों को उड़ती हुई खबर मिली कि आज हरवा हथियार के साथ पुलिस इस गांव पर छापा मारने के लिए आ रही है। सारे गांव में घर छोड़कर भागने की कानाफूसी होने लगी। स्त्रियां घबरा उठी। जैसे मेघनाद की आवाज सुनकर देवलोक में हड़कंप मच गया था, वैसे ही गांव में पुलिस के खौफ का जबरदस्त तूफान आ गया। किसी ने किसी से सलाह तक न पूछी। सब अपनी जान ले लेकर भागे। बेटे ने माँ बाप को, भाई ने भाई को, मित्र ने मित्र को, नौकर ने मालिक को और बाप ने बेटे को छोड़ दिया। पर बहनें अपने भाइयों को, बहुएं अपने पतियों को और माताएं अपने पुत्रों को गांव में ही घूम घूम कर ढूंढती हुई रह गई। जो स्त्रियां कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थीं, जो गांव की 2-4 गलियों में ही घूम फिर कर भूल जा सकती थीं, जो कभी मौका पड़ने पर किसी से बोलना तो दूर की बात, तनिक आंख भी बराबर नहीं कर सकती थीं, वे भी अपने भाइयों, पतियों और पुत्रों को ढूंढने के लिए गांव की गली गली में हाय हाय करती हुई और बिलबिलाती हुई फिर रही थी। पर जो स्त्रियां अनेक बार भृगुरासन और हरिहर क्षेत्र के मेले में धक्के खा चुकी थीं, जो काशी के गरहन नहान के धर्म धक्के में पड़कर मेले ठेले की बहार देख चुकी थीं, जो प्रयाग और पंचकोसी कर चुकी थीं, वे तो भाग निकली। कोई नैहर चली गई, कोई ससुराल चली गई, कोई आसपास के गांव में जा छिपी। लेकिन पर्दे में रहने वाली स्त्रियों से भागते हुए नहीं बना, वे गांव में ही भटकती रह गई। देखते ही देखते पुलिस दल गांव में पहुंच गया। निगोड़े पुरुष तो गांव छोड़कर भाग ही चुके थे। बच गई थी बेचारी स्त्रियां। उन्हीं को उजड़ पुलिस सिपाहियों के पंजे में फंसना पड़ा। हिरनियों के दल पर शिकारी कुत्तों की तरह पुलिस सिपाही बेचारी अबलाओं पर टूट पड़े। उन्हें माल मवेशिया जमा जत्था से क्या मतलब। बहु बेटियों की लाज लूटने लगे। स्त्रियों की चिल्लाहट से सारे गांव में कोहराम मच गया। मां के सामने बेटी की आबरू पर पानी फिर गया। सास के सामने पतोह की इज्जत चली गई। घर के माल असबाब का पता बतलाने पर भी बेचारियों का पत पानी नहीं बचा। गिड़गिड़ाने पर गला दबा दिया गया। दांत दिखाने पर कन चप्पड़ मारकर पटक दिया गया। प्राणों की भीख मांगने पर जबरदस्ती करके प्राण ले लिए गए। बिना माथ की फौज ने गजब ढा दी। इतना ही नहीं, कितने घरों में आग लगा दी गई, कितनों के छप्पर उजाड़ दिए गए, किवाड़ तोड़कर जला दिए गए, मल मूत्र से गांव के कुएं तक भ्रष्ट कर दिए गए। जहां तक अंधेर मचाते बना मचाया गया। टट्टी में खूब छेद किया गया, छाती पर खूब मूंग दली गई। कितनों ने गहना हाथ मारा, पर बहुतों ने केवल बेचारी स्त्रियों को सताने में ही अपनी बहादुरी दिखाई। सब कुछ हुआ, परंतु अभी तक गुदरी राय पकड़ा नहीं गया। पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए और वो अपने घर के तहखाने में छिपकर बैठा हुआ था। चोरी का माल छिपाने के लिए उसने अपने घर में ही एक गुप्त तहखाना बना रखा था। उसी तहखाने में उसके साथ बेचारी सुगिया भी छिपी हुई थी। वो बेचारी अपने पड़ोस की स्त्रियों की चिल्लाहट सुनकर डर से थर-थर कांप रही थी। जब कभी उसे रुलाई आती थी, गुदरी दांत पीसकर घूंसा तानता था, वो डर से दुबक जाती थी। कभी कभी वो डरकर गुदरी से लिपट जाती, पर झट घिनाकर अलग हो जाती। गुदरी उसका सिसकना भी सुनता तो दांत कटकटाकर उसके गर्दन दबाने लगता। कई बार गुदरी ने सुगिया को झकझोर कर ढकेल दिया, वो गिर पड़ी, पर मार खाने के डर से तनिक ठिनकी भी नहीं। सुलोचना के साथ पाताल में विराजते हुए मेघनाथ की तरह सुगिया के साथ गुदरी राय तहखाने में बैठा हुआ था। उसे विश्वास था कि पुलिस इस तहखाने का पता नहीं लगा सकेगी। परंतु इस लोक में पुलिस से छिपकर बच जाना बहुत टेढ़ी खीर है। पुलिस केवल भूलोक का ही नवग्रह नहीं है, पाताल की भी डाकिनी है। शनिचर की नजर से बच जाना आसान है, नदी में मगरमच्छ से पिंड छुड़ा लेना सहज है, पर यमलोक में छिपकर भी पुलिस के चंगुल से बचना बड़ा कठिन है। जब पुलिस को पता लग गया कि असल आसामी का घर यही है, तब ताला तोड़कर वो भीतर समा गई। पहले खुद दारोगा जी घर में बैठे, घर के कोने कोने तक की तलाशी ली, पर गुदरी राय का पता नहीं लगा।
अब सिर्फ एक घर बाकी था, पर उस घर में संडास के सिवा अगर कुछ और था तो घोर दुर्गंध और अंधकार भी ऐसा कि सुई तक न समा सके। दारोगा जी रूमाल से नाक बंद किए उस संडास वाले अंधेरे घर में भी घुस गए। उसका दरवाजा इतना छोटा था कि धनुही की तरह कमर झुकाकर उनको अंदर जाना पड़ा। अब तक बेचारे ने कहीं किसी देवता के मंदिर के सामने भी इस तरह सिर नहीं झुकाया था, पर संयोग ऐसा कि सिर भी झुका तो संडास के सामने। बेचारे की कमर दुख गई, मगर भीतर जाने पर भी उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ा। वज्रमूर्ख के हृदय में भी शायद ही वैसा अंधकार हो। हां, अगर कहीं हो तो हिंदू विधवा की आंख के सामने वैसा अंधार हो सकता था। सचमुच ऐसा गाढ़ा अंधकार था कि दारोगा जी को अपना हाथ तक नहीं सूझ पड़ा। दुर्गंध से नाक फटी जाती थी। लवेंडर से बसा हुआ रूमाल भी दुर्गंध की लहर रोक नहीं सका। बेचारे ऊब कर बाहर निकल आए। बहुत झुंझला कर बोले, लालटेन जलाकर खाना तलाशी लो। उफ, बदबू के मारे सिर चकरा गया। छी, न जाने किस पाप के फल से आज नरक झांकना पड़ा। खैर, लालटेन जलाई गई। दारोगा जी लालटेन के साथ फिर उस घर में घुसे। एक कोने में उन्हें एक गड्ढा दिखाई पड़ा। वो घास पुआल से ढका हुआ था। दारोगा जी की आज्ञा से कांस्टेबलों ने गड्ढे के अंदर से घास पुआल निकालकर संडास के मुंह पर डाल दिया। संडास बंद होने के बाद भी दुर्गंध विशेष कम तो नहीं हुई, क्योंकि बरसों से उस घर की हवा तक में दुर्गंध भर गई थी। मारे बदबू के सबका सिर घूमने लगा। लालटेन के सहारे खूब गौर से देखने पर उस गड्ढे में एक छोटा सा दरवाजा देख पड़ा, पर उसके अंदर भी गाढ़ी अंधियारी के सिवा और कुछ नजर नहीं आया। बड़ी हिम्मत करके 4 सिपाही लालटेन के साथ उसके भीतर घुसे। लालटेन की रोशनी अंधकार के उस गहरे समुद्र में बिल्कुल एक छोटी सी किश्ती के समान थी। सोंटाधारी सिपाही स्याही के समुद्र में उस छोटी किश्ती के सहारे आगे बढ़ने लगे। बड़ा लंबा चौड़ा तहखाना था। सिपाहियों ने चारों ओर टटोल कर डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। एक कोने में दीवार के अंदर खोदकर एक आदमी के सोने बैठने के लिए एक छोटी सी खोखली जगह बनाई हुई थी। उसी में सटक कर बैठे हुए 2 आदमियों को सिपाहियों ने अलग ही से देख लिया। स्याही के उस अथाह समुद्र में बेचारी मछली की गर्दन दबाए हुए एक डरावने घड़ियाल को देखकर सिपाही चौंक पड़े। तब तक सुगिया को छोड़कर गुदरी राय सिपाहियों पर बड़े जोर से झपटा। उसके हाथ में कटार थी। तहखाने की छत बहुत नीची होने के कारण सिपाही सोटे नहीं चला सके। रोशनी की वो छोटी सी किश्ती धक्का लगते हैं स्याही के समुद्र में डूब गई। सिपाही बेचारे अथाह समुद्र में पड़ गए। सुगिया की घिघी बन गई। चारों सिपाहियों को घायल करता हुआ गुदरी राय तीर की तरह बाहर निकल गया। सिपाहियों की चिल्लाहट सुनकर बाहर के दरवाजे पर खड़े हुए दारोगा जी होशियार हो गए। वो कांस्टेबलों और चौकीदारों के साथ हर भा हथियार से लैस होकर बड़ी चौकसी से खड़े थे। भीतर से लाठी और कटार लेकर निकलते ही गुदरी राय ने जोर से ललकार कर दारोगा जी पर वार किया। एक ही लाठी में बेचारे का सिर खुल गया। वो अचेत होकर गिर पड़े। गुदरी राय गोजी चलाने में बड़ा करकस था। वो इसलिए कभी लाठी लेकर नहीं चलता था कि क्रोध में अगर किसी पर लाठी चल गई तो नाहक हत्या होगी। उसकी लाठी की मार बड़े बड़े जबरदस्त सांड भैंसे भी नहीं सह सकते थे। चालीसा लग जाने पर एक बार उसने पेड़ की एक मोटी डाल को अपनी लाठी के एक ही वार से मार गिराया था। बड़े बड़े लठैत उसको उस्ताद मानते थे। बुढ़ापे में भी वो बड़ा जबरजंग लठधर था। जब वो छरक छरक कर गोजी भागने लगा तब उसके हाथ की सफाई पर कांस्टेबलों और चौकीदारों की आंख तक न ठहर सकी। पर दारोगा जी की खोपड़ी को छुतिये घड़े की तरह फूटते देखकर वे गुदरी राय पर एक साथ ही टूट पड़े। एक आदमी के लिए तो एक ही आदमी काफी होता है। बेचारे गुदरी पर एक साथ 20 आदमी टूट पड़े।
देहाती आंगन काफी लंबा चौड़ा था। उसमें गुदरी कभी कभी खलिहान लगाकर दौरी भी कर लेता था। वहीं चक्राबीह की लड़ाई ठन गई। जब दारोगा जी ने देखा कि गुदरी ने कई खोपड़ियां रंग डाली हैं और कई खोपड़ियों को रुई की तरह धुन डाला है, तब उन्होंने उसे डराने के लिए अपने खरीते से तमंचा निकालकर आसमानी दाग दी। पर इससे भी जब उसकी आंच कम नहीं हुई, तब उसने घबराकर अपनी जान के डर से उसे गोली मार दी। बेचारा वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखें टंग गईं। बित्ते भर का आग उगलने वाला तमंचा इतने बड़े लठबाज को ले बीता। सुगिया का सुहाग मिट गया। बड़ी वीरता दिखाने के बाद गुदरी राय खेत रहा। गिर जाने पर भी बेचारे की बड़ी दुर्गति हुई। जैसे बड़े भाग्य से मिली हुई टटकी लाश को गीध और कुत्ते नोच डालते हैं, वैसे ही कांस्टेबलों और चौकीदारों ने उसकी दुर्दशा कर डाली। दारोगा जी अपने बूट की ठोकर से उसके 2-4 बचे खुचे दांत भी तोड़ डाले गए, परंतु इन पीड़ाओं को सहने से पहले ही गुदरी राय के प्राण पखेरु उड़ गए थे। वो बूढ़ा था सही, पर इस बुढ़ौती में भी गांव जवार वाले उसका लोहा मानते थे। अगर इस समय भी वो खुले मैदान में होता तो उसकी पीठ में धूल नहीं लगने पाती। बहुतेरों को खाट पर लदकर अस्पताल जाना पड़ता। कितनी मांगे धुल जाती, कितनों का अंग भंग हो जाता। फिर भी जिन पर उसकी भरपूर लाठी बैठी, वे उठकर पानी नहीं पी सके, अस्पताल का मुंह नहीं देख सके। यहां तक कि जिन्हें उसकी एक भी लाठी लगी थी, वे भरमुंह मिट्टी लेकर उठे थे। तहखाने से निकले हुए घायल सिपाहियों ने जब दारोगा जी से उसके अंदर बैठी हुई एक स्त्री का पता बतलाया, तब उन्होंने फिर से रोशनी जलाने की आज्ञा दी। इस बार 2 लालटेनें जलाई गई। आगे आगे दारोगा जी तहखाने में बैठे, उसके पीछे पीछे कई कांस्टेबल भी चले। सबके हाथों में नंगी तलवारें थी, पर वो भरा भराया पिस्तौल लिए हुए थे। सिपाहियों ने कोने में उन्हें उंगली के इशारे से उस स्त्री को दिखलाया। उन्होंने दोनों लालटेनों को कुछ ऊपर उठवाकर बड़े गौर से देखते हुए डपट के साथ कहा, यह औरत नहीं, मर्द है। इसको पकड़कर बाहर निकालो। अगर वार करेगा तो फौरन गोली मार दूंगा। गोली का नाम सुनते ही सुगिया चिल्ला उठी। दारोगा जी आवाज से पहचान गए कि यह औरत है। सोचा शायद यही गुदरी की स्त्री सुगिया है, जिसको मनबहाल ने बेचकर बुधिया को धोखा दिया है। और अगर यह सचमुच सुगिया ही है तो अच्छा शिकार हाथ आया है। सिर फूटने के दर्द की दवा मिल गई। बुधिया की दोनों छोटी लड़कियों की तरह यह भी खूबसूरत होगी। सिपाहियों को अलग रहने की आज्ञा देकर क्रोध से दांत पीसते हुए सुगिया के पास गए। लंबी सांस खींचकर रोती हुई सुगिया का घूंघट उठाते हुए उन्होंने कहा, तू कौन है रे? सीधी तरह बाहर निकल, नहीं तो कोड़ों से मारते मारते बेहोश कर दूंगा। सुगिया ने बड़ी दीनता से सिसकते सिसकते सिर नीचा कर लिया। उन्होंने उसका जूड़ा पकड़कर जोर से झकझोरते हुए उसका मुंह अपनी आंखों के सामने किया। उस समय सुगिया की आंखें बंद थी, उसके होठ कांपते थे। लालटेनों की धीमी रोशनी में भी उसके गोरे मुंह पर पड़ी हुई पसीने की बूंदें नजर आती थी। लंबी लंबी कजरारी आंखें, बाकी तिरछी भवें, पतली नाक, सुबुक ठुड्डी, गुलाबी गाल, ऊंचा लिलार, अनार दाने से दांत, बिखरे हुए चिकने बालों के घुंघराले गुच्छे, चेहरे पर गजब का पानी, मानो देह के रोम रोम को शोभा चूम रही हो। रात के मुंदे हुए सुंदर कमल सा मनोहर मुखड़ा देखकर दारोगा जी का मन हाथ से निकल गया। क्रोध काफूर हो गया। सिपाहियों ने अलग से ही कहा, हुजूर, आपको ये हरामजादी आपसे सीधी नहीं होगी। हमको हुक्म दीजिए, घोंटा पकड़कर घिसियाते हुए आंगन में ले जाएंगे, कसकर 4 सोंटे जमाएंगे, सारा पाखंड घुस जाएगा। अगर आंखें नहीं खोलती तो खींचकर 2 थप्पड़ जमाइए महाशय, आपसे आप आंखें खुल जाएंगी। नखड़ा काच रही है। सिपाहियों की बातें सुनते ही सुगिया ने अपनी आंखें खोल दी। आहा, उसकी शरबती आंखों में लाज, डर, संकोच और दीनता के बड़े चुटीले भाव भरे हुए थे।
दारोगा जी तो तस्वीर बन गए। उनकी आंखें कामना के कुंड में तैरने लगी, लालसा की लहरों के साथ खेलने लगी। सिर के घाव का दर्द भूल गया। मंत्र की बंधे हुए विषधर की तरह वहीं के वहीं खड़े रह गए। उसका जूड़ा उनके हाथ में था। उसकी सलोनी सूरत उनकी आंखों में खुबी थी। सुगिया की आंखें मौन भाषा में उसके दहलते हुए दिल की बातों का पता बताती थी और दारोगा जी की आंखें उसकी आंखों की मुग्धता का प्रसाद दे रही थी। दारोगा जी के हृदय में बैठी हुई लालसा राक्षसी सुगिया के सतीत्व के खून से अपना खप्पर भरती थी और सुगिया की आंखें दया की भीख मांगने के लिए उनके सामने अपनी झोली का मुंह फैलाए हुए थी। पर भीख दे कौन? लाज का लंपट लुटेरा क्या दया की भीख देता है? जान का गाहक क्या जीवन का दान देता है? खून का प्यासा क्या दया का शीतल जल पिलाता है? नहीं। जिसके घर में खेती नहीं होती वो क्या अन्न से भिक्षुक की झोली भरता? जिसकी अंटी में दाम नहीं क्या वो भिक्षुक के फैलाए हुए हाथ पर कुछ देने के लिए हाथ उठाता है? कभी नहीं। दारोगा जी के किसी पुष्ट में दया की खेती नहीं हुई थी। उनके पिता पटवारी थे। पटवारी भी कैसे? गरीबों की गर्दन पर अपनी कलम टेने वाले। उनकी कलम की मार ने कईयों की कमर तोड़ दी थी। कितने बिना नाधा पहना के हो गए थे। कितनों का देश छूट गया था। कितनों के मुंह के टुकड़े छिन गए थे। फिर दारोगा जी से और दया से क्या सरोकार? घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो खाए क्या? और भला भेड़िया कहीं भेड़ों पर दया करता है? काली जी का पुजारी कभी बकरों पर दया दिखाता है? जो भी हो, सुगिया ज्यों ही तहखाने से बाहर लाई गई त्यों ही उसने गुदरी की लाश देखी। चिल्लाकर रोती हुई उस लाश की ओर दौड़ी और उस पर लोट लोट कर रोने लगी कि हाय राजा, मुझे अकेली छोड़कर कहां चले गए? हाय, तनिक बोलो मेरे राजा। दारोगा जी ने उसका हाथ पकड़कर झटके से पास ही के घर में ढकेल दिया और डांट कर, चुप रह हरमजादी, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा। सुगिया ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मार दो गोली, ले लो जान, अब मुझे भी इन्हीं के साथ मरने दो। जी कर क्या कर? अरे बहन चोद। सुगिया ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मार दो गोली, ले लो जान, अब मुझे इन्हीं के साथ मरने दो। जी कर क्या करूंगी? जैसे मरूं वैसे मारो। पैर छूकर हाथ जोड़ती हूं, जल्दी मार डालो। बार बार इसी तरह कहते कहते सुगिया पागल सी हो गई। उसके सिर से आंचक खिसक गया। देह की सुधबुध नहीं रही। एक सुर से रटने लगी, मुझे मार डालो, अब जी कर क्या करूंगी? उसकी हालत देखकर दारोगा जी दंग हो गए। उन्होंने दांत पीस कर डांटते हुए कहा, मेरे सामने पतिव्रता होने का ढकोसला मत कर। बूढ़े के लिए बेकारी होती है। चल, तुझे बड़े बड़े जवान मिलेंगे। छिनाल की तरह नखरे मत कर। तुझ जैसी छोकरियों के दबाव में खूब जानता हूं। तेरे रोने का मतलब मैं खूब समझता हूं। अरे घबराती क्यों है? थाने में चल तो सही। जितना खून मेरे सिर से निकला है उतना ही तेरे कलेजे से निकालूंगा। यहां त्रिया चरित्र का पोथा मत पसार, वहीं चलकर प्रपंच दिखाना। इतने पर भी सुगिया डरी नहीं। उसने पगली की तरह अपना पेट दिखाते हुए कहा, लो कलेजा काट लो, खून चूस लो, सिर उतार लो, आंखें निकाल लो। अब देखा नहीं जाता। सुहाग भाग ले ही चुके, प्राण भी ले लो। जल्दी मुझे मार डालो या मुझे ही सिर पटक कर मर जाने को मत रोको। पैरों पड़ती हूं, मौत के भीख मांगती हूं, मेरा गला धरकर दबा दो। नहीं तो जैसे मांग में आग लगाया वैसे ही मेरे कपड़ों में भी आग लगा दो, जल मुरूंगी। मुझे मरने से क्यों रोकते हो? छोड़ो, बाहर निकलने दो। मैं कुएं में डूब मरूंगी, पेड़ पर चढ़कर कूद पड़ूंगी, जैसे होगा जान दूंगी, फांसी लगाऊंगी, जहर खाऊंगी। इसी तरह विलपती और बकती हुई सुगिया उठकर घर के बाहर निकलने लगी। दारोगा जी ने फिर उसका हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। वो झोंका खाकर धड़ाम से गिर पड़ी। जैसे ही वो फिर उठने लगी त्यों ही दारोगा जी ने पिस्तौल तानकर दपट के साथ कहा, अच्छा मरना ही चाहती है तो ले मर, मरने का मजा भी देख ले। गुदरी के साथ तू भी जा। सुगिया ने हाथ जोड़कर बिलखते हुए कहा, एक बार और आंगन में जाकर उनका मुंह देख लेने दो, फिर मुझे पल भर भी जीने मत देना।
उसी दम मुझे गोली मार देना, मैं खुशी से मर जाऊंगी। दारोगा जी ने तमंचे को अपनी जेब में रखते हुए एक विचित्र खटमिठे सुर में कहा, अरे उस बूढ़े की सूरत क्या देखेगी, देखना ही है तो मेरी तरफ देख, ठीक समझ। अब मेरे सिवा दुनिया में तेरा कोई नहीं है। पाखंड करना छोड़, जहां कहूं वहां सीधी तरह चल, मेरे सिखलाने के मुताबिक इजहार दे, नहीं तो तेरी अभी और दुर्दशा होगी। इतना सुनते ही सुगिया अपनी छाती में जोर से मुक्का मारकर धरती पर लौट गई। दारोगा जी ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालकर एक कमान से दांत पिसते हुए कहा, इस हरामजादी को सीधे थाने ले जाओ, अगर रास्ते में पाखंड पसारे तो दनादन चाबुक मारकर पीठ की खाल उधेड़ डालना। सुगिया थाने में चालान कर दी गई। गांव की लूट भी समाप्त हो गई। जिस तरह टिड्डी दल खेत की फसल चौपट करके निकल जाता है, उसी तरह गांव को तहस नहस करके पुलिस का दल भी थाने की ओर चल पड़ा। दारोगा जी अपने घोड़े पर सवार होकर बड़ी उमंग में सोचते हुए जा रहे थे, ऐसी स्त्री का नाम शायद सुगिया है। अब इसी को मुद्दई बनाकर मन बहाल को फंसाऊंगा, उसके फंसने से जरूर मेरे हाथ लग जाएगी। वो बड़ा भारी मामलेगीर है, अपनी जान छुड़ाने के लिए बुधिया को भी फंसा सकता है, और बुधिया के फंस जाने पर तो मेरा काम ही बन जाएगा। उसकी 2 लड़कियां और तैयार हो रही हैं, लाग लगे रखने से ही लाभ होगा। आज थाने पर चलकर रात को सुगिया को इतना प्यार करूंगा कि वो अपना सारा दुख भूल जाएगी। उसे डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। स्त्री का हृदय प्रेम से जितना सबल है, भाई दिखाकर उसे मुट्ठी में करना जरा मुश्किल होगा। देहाती स्त्रियों के लिए फांसी लगाकर मर जाना, जहर खा लेना, कुएं में गिरकर जान दे देना और दरिया में डूब मरना बहुत ही आसान काम है। सुगिया के लिए भी ये सब बहुत सहज है। वो अपनी इच्छा की मौत मर सकती है। स्त्री का दिल फूल से भी मुलायम और पत्थर से भी कड़ा होता है। वो पल भर में देवी और दानवी बन सकती है। पुरुष अगर चाहे तो स्त्री के चित्त को चैत की चांदनी से भी मधुर और शांत से भी भयंकर बना सकता है। मैं चाहूं तो सुगिया के दिल में अपना दिल डाल सकता हूं। अगर मैं उसके दिल में जगह पा गया तो मुझे इस नौकरी की जरा भी परवाह नहीं है। काफी कमा चुका हूं, कई पुस्त घर बैठे मौज करेगा। मगर हां, सुगिया को घर में डाल लेने से घरवाली के दिल से धुआं उठने लगेगा। खैर देखा जाएगा। थाने के पास ही अलग मकान ले लूंगा, सुगिया उसी में चैन से रहेगी। फिर कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लूंगा। डॉक्टर को 150 चटा दूंगा। वो कोई ऐसी बीमारी बतला देगा जिसमें नैनीताल जाकर कुछ दिन रहना जरूरी हो। बस घरवाली को घर भेज दूंगा, सुगिया को सैर कराऊंगा। फिर तो वो कभी किसी के बहकाने से भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। दिल का सौदा दिल देकर खरीदा जाता है। स्त्रियां दिल चाहती हैं, दौलत नहीं। मगर मैं तो सुगिया को दोनों सौंप दूंगा। दिल तो उसे दे ही चुका हूं। अब आज रात थाती पूंजी भी उसके हवाले कर दूंगा। देहाती स्त्रियां बढ़िया लत्ता कपड़ा, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया गहना गुड़िया और रुपए पैसे की थाती से बहुत राजी रहती हैं। सुगिया की शादी उसके मन के मुताबिक नहीं हुई थी। बेचारी कबूतरी बूढ़े गिद्ध के पल्ले पड़ गई थी। दुनिया में अभी उसका हौसला पूरा नहीं हुआ है। जब वो केवड़े के साबुन और केश रंजन तेल का व्यवहार करेगी, सजे हुए कमरे की साफ सुथरी सेज की पात रेशमी साड़ी में खिलकर खड़ी होगी। फूलों के गजरे और इत्र के फाहे उसे अपनी भीनी भीनी गमक से मस्त बना देंगे। पके हुए मगही पान की तबकदार गिलोटियां उसके मुंह में मक्खन की तरह घुल उठेंगी। हारमोनियम के सुरीली तान से कमरा गूंज उठेगा। तब क्या वो इतने मजबूत दिल की है जो मेरे दिल की लगी न बुझाएगी? हां, इधर 2 बार रोज तक मेरे यहां सुगिया का दिल नहीं लगेगा, पर जब वो मुकद्दमे के झमेले में पड़ेगी तब तो अपने से आप मेरे पैर पकड़ेगी। हथकड़ी और जेल का भय दिखलाने पर तो वो मेरे पैर की जूती बन जाएगी। पिछले साल माघ की अमावस पर जो गंगा नहाने का मेला लगा था और उसमें भटकती हुई जो देहाती स्त्री मेरे थाने में लाई गई थी, वो भी तो पहले बहुत रोती सिसकती रही। मगर अपने खास कमरे में ले जाकर जब मैंने उसे मिठाई खिलाई, पान के बीड़े खिलाए, मीठी मीठी बातें की, इत्र सुंघाया, कुछ रुपए थमाए,
तब वह अपने से आप अपने घर द्वार की सुध बोल गई। लवेंडर की खुशबू ने उसको मतवाली बना दिया। पान और इत्र ने मानो उसको सोते हुए हौसले को जगा दिया। आधे ही घंटे में वो लालसा की उमड़ी हुई नदी बन गई। उसके नेत्रों में एक प्रकार का चमकता हुआ रस भर आया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी वो शिथिल भुजाएं, वो मद भरी अलसाई आंखें क्या कभी चित्त से उतर सकती है? आज बहुत दिनों के बाद वैसा दिन देखने को मिला है। आज आबकारी के दरोगा को खत लिखकर 1 नंबर की मुहरदार बोतलें मंगवाऊंगा। सिर के घाव का दर्द भी कम होगा और सुगिया भी 1-2 प्याले पीकर रंग दिखाएगी। यहां एक दिन रंग जमा कि फिर रंग भंग होने का संदेह सदा के लिए मिट जाएगा। अभी तो सुगिया डरी हुई है। जब वो अच्छी तरह यह समझ जाएगी कि मैं नरक से निकलकर सचमुच स्वर्ग में ही चली आई हूं, तब अपने आप ही रोना धोना भूल जाएगी। कल ही कल मैं उसे अच्छी तरह जचा दूंगा कि गुदरी के मरने से तुम्हारा भाग्य खुल गया। बेचारी ज्यों ही बाहर आई, बूढ़े बंदर के पाले पड़ गई। मन की मन में ही रह गई। अब तो मैं उसकी सारी उमंगें उभार दूंगा। उसे दुनिया के ऐश बाग की हवा खिलाने भर की देर है। फिर तो ऐसा रंग कटेगा कि जिसका नाम। ऐसी ही तरह तरह की बातें सोचते और हवाई मंसूबे बांधते हुए दारोगा जी थाने में पहुंचे। घोड़े से उतरते ही पूछा, वो औरत कहाँ है? पहरेदार ने सलाम करते हुए कहा, अंदर बैठी है हुजूर, हुक्म हो तो हाजिर करूं। दारोगा जी ने नाग मुंह चढ़ाकर कहा, रामजादी को फौरन मेरे कमरे में हाजिर करो। इतना कहकर कोट उतारते हुए वो अपने कमरे में चले गए। आराम कुर्सी पर लेट गए। नौकर बूट के फीते खोलने लगा। फिर मोजे उतारे, पेटी खोले और पतलून छोड़कर धोती पहनते पहनते जोर से बोले, अभी तक हरामजादी मेरे सामने नहीं आई। अरे कोई सिपाही है? घसीट लाओ यहां, अभी सब छिनाल छत्ती से झाड़ दूंगा। एक सिपाही जबरदस्ती सुगिया को पकड़ लाया और धीरे से ये कहते हुए दारोगा जी के कमरे में ढकेल दिया कि गौने की आई नई बहू की तरह लजाती क्यों हो? जाओ रुपए में 3 अठन्नी बनाओ। सुगिया गिरते गिरते संभल कर खड़ी हुई। डर के मारे एक कोने में खड़ी होकर सिसकने लगी। लजाकर बेचारी काट हो गई। नौकर चिलम भर लाया। दारोगा जी ने कहा, पखाने में पानी रख दे और किवाड़ बंद करके बरामदे में बैठ, बाहर से पंखा चल। 2-4 कश तमाकू पीकर दारोगा जी ने चुटकी बजाकर इशारे से सुगिया को अपनी तरफ बुलाया। वो थर्रा उठी, बड़ी दीनता से उनकी ओर देखने लगी। सक पका गई। उसके पैर उसे संभाल नहीं सके। पसीना हो आया, वहीं बैठ गई। दारोगा जी धीरे धीरे उठे और उसके पास आकर बैठ गए। बोले, कल तुझे कचहरी में चलना होगा। कटघरे में खड़ा होकर इजहार देना पड़ेगा। रात भर हवालात में बंद रहना पड़ेगा। अगर तू सच्ची बातें नहीं बताएगी तो जेल जाना पड़ेगा। जेल की चक्की पीसते पीसते तू मर जाएगी। वहां जौ और बाजरे की सूखी रोटियां मिलेंगी। तेरे ये लंबे लंबे बाल काट दिए जाएंगे। धोती की जगह सिर्फ जांघिया पहननी होगी। टाट का एक फटा टुकड़ा सोने के लिए मिलेगा। लोहे की थाली और टीन या जस्ते का लोटा खाने पीने के लिए मिलेगा। एक ही तंग और अंधेरी कोठरी में दिन रात बंद रहेगी। उसी में पखाना, पेशाब और सोना बैठना। तू तो उसी नरक में सड़कर मर जाएगी। अगर मेरी बात मानकर तो मुझे अपना सच्चा बयान दिखा दे तो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। सुगिया कुछ नहीं बोली, रोती ही रही। दारोगा जी ने फिर बड़े ढंग से कहा, तुझे बचा लेने का जिम्मा मैं लेता हूं, मगर एक बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूं। इस मामले में अगर कहीं तेरी रिहाई हो गई और मेरे कहने के मुताबिक काम करती जाएगी तो रिहाई ही रिहाई है। तो तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तू जो खाएगी, जो पहनेगी, जो खर्च करेगी, सब मैं दूंगा। मेरी सारी कमाई की मालकिन तू होगी। देख, ये पलंग, ये संदूक, ये सारा असबाब, रुपए, पैसे, कपड़े, लत्ते, सब कुछ तेरे हाथ में रहेगा। तेरा ही दिया हुआ सब खाएंगे और पहनेंगे।
जो ये सिपाही आज तुझ पर शेर हो रहे हैं ना, ये तेरे सामने सियार बनकर रहेंगे। इतने पर भी सुगिया चुप ही रही। दारोगा जी ने सोचा अब कौन सा ढंग निकालूं। कुछ देर तक उसके मुख की ओर लुभाई नजरों से देखकर बोले, अगर मेरे साथ तेरा मन राजी हो गया तो सच मान, छुट्टी लेकर जल्दी ही तेरे साथ बनारस चलूंगा। वहां तुझे घुमा फिराकर विंध्याचल ले चलूंगा, फिर प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या जी, गया जी, बैजनाथ जी, ठाकुर द्वारा सारे तीर्थों की सैर करा दूंगा। रेलगाड़ी, हवा गाड़ी और घोड़ा गाड़ी के सिवा तुझे कहीं एक पग भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा। मेरे साथ मौज से देश देश की हवा खाना, देश देश की मिठाइयां खाना, देश देश की चीजें खरीदना, सब हौसले में टाले ना। बनारस की साड़ी और विंध्याचल की चुनरी खरीद दूंगा, प्रयागराज का किला दिखाऊंगा, त्रिवेणी में नाव पर झिरझिरी खिलाऊंगा, चित्रकूट के पहाड़ पर सैर कराऊंगा, अयोध्या जी में सावन का झूला दिखाऊंगा, गया जी का पेड़ा और बैजनाथ जी का चूड़ा दही बहुत बढ़िया होता है। अभी क्या, जब खिलाऊंगा तब कहना कि क्या क्या खिलाया। बैजनाथ जी के कलकत्ते होते हुए ठाकुर द्वारा जाना पड़ेगा। कलकत्ते में बिजली की गाड़ी पर चढ़ाकर एक दिन में सारा शहर घुमा दूंगा। हवा गाड़ी पर चढ़ाकर किले के मैदान की हवा खिलाऊंगा, बाग बाजार का रसगुल्ला और मीठा संदेश सब चखवाऊंगा। अरे वहां का रसगुल्ला इतना बढ़िया होता है कि मुंह में डालते ही गल जाता है। बंगाली मिठाई तो तूने कभी खाई नहीं होगी, खाकर देखना, मुंह से नहीं छूटेगी। बंगाली की पाड़दार साड़ी बहुत अच्छी होती है। बढ़िया से बढ़िया देखकर तेरे लिए शांतिपुरी साड़ी खरीद दूंगा, फिर ठाकुर द्वारे में समुंदर की बहार दिखलाऊंगा। अगर तू कहेगी तो बंबई भी ले चलूंगा, सब करूंगा तुम्हारे लिए, मगर तू करने देगी तब ना। जहां सुंदरता और युवा अवस्था का सराहनीय संयोग होता है, वहां प्रायः भोग विलास की इच्छा भी प्रबल होती है। सुगिया बड़ी सुंदरी और नवयुवती थी। वो कभी बग्घी, फिटन, मोटर या रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ी थी। कभी उसे एकांत में किसी शौकीन नवयुवक से रस भरी बातें करने का अवसर भी नहीं मिला था। उसकी लालसाएं गुदरी के सुने अंधेरे घर में कई बार बुरी तरह तड़प चुकी थी। उसका मन कई बार आंसुओं की बरसात में संसार की वासनाओं के साथ झूला झूल चुका था। उसके कितने मनोरथ कई बार कोरी कल्पना की हाट में खाली हाथ घूम चुके थे। जब तक वो गुदरी राय के घर में रही, दिन रात झंकते हुए ही बीता था। उसे देख देख कर गुदरी राय की उमंगे भले ही तरंग मारती थी, लालसाएं खूब लहर लेती थी, पर गुदरी को देखकर उसका दिल बैठ जाता था। उसके रोए गिर जाते थे, उसकी नाक सिकुड़ जाती थी, खोपड़ी के पिल्लू कुलबुला उठते थे। दारोगा जी ने ऐसा चारा फेंका कि मछली का मन चंचल हो उठा, पर उसे चारे में लगी हुई अंकुशी की खबर नहीं रही। सुगिया के हृदय में सोई हुई वासनाएं चौंक कर जाग पड़ी, जैसे हाहाकार सुनने से कच्ची नींद टूट जाती है। वो कहना चाहती थी कि अब तो मैं बेबस हो गई हूं, मेरा कुछ कहना न कहना बराबर है, पर यह कहने की इच्छा रहते हुए भी वो कुछ नहीं कह सकी। तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है। दारोगा जी जाति के कायस्थ, घूसखोरी बपौती, सनातन धर्म, नई उम्र, सुंदर डील डॉल, कसी हुई देह, ऐठी हुई कड़ी नोकदार मुझें, चमन की क्यारियों की तरह संवारे हुए बाल, आंखों पर सुनहरी कमानी का चश्मा, नाजुक मिजाज, शौकीन तबीयत, बोतल ढालने का चस्का, शोहदेपन का शौक, नस नस में शरारत भरी हुई, वासनाओं के पुतले और हर एक बाजी के काजी। सुगिया को चुप देखकर धीरे धीरे उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए दारोगा जी बोले, तू एकदम चुप क्यों हो गई? चिंता की कोई बात नहीं, जितना भर मैं कहूं, अगर तू उतना भी करती चल तो तू जिंदगी भर मौज से रहेगी। बोल, मेरे साथ साथ रहना तुझे पसंद है? पसंद है? बस इसी बात में हाँ और ना कहने पर तेरे नसीब का फैसला है। अगर तू एक भले मानस स्त्री की तरह पर्दे के अंदर आराम से रहना पसंद करती है, तब तो तेरा बेड़ा पार है, और नहीं
अगर तू अपना कर्म रेख ही भोगना चाहती है तो फिर तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं। जा, बाजारू बंद कर रहे, थाने से कचहरी तक धक्के खाएगी, कांस्टेबलों की जमात में पड़कर आबरू गवाएगी, जेल के पहरेदारों के हाथ में रहकर भूखे कुत्तों के पल्ले पड़ी हुई फटी जूती की दशा को पहुंचेगी, और फिर वहीं अंत में बाजार की सदर सड़क पर पेट के लिरू फटिया में दुकान खोलनी पड़ेगी। पराये का आसरा, 4 दिन की चांदनी, लोक परलोक का सत्यानाश, इज्जत और ईमान से खारिज, यही नतीजा होगा। सुगिया ने लंबी सांस खींचकर एक बार दारोगा जी की ओर देखा। कुछ कहना चाहा पर मुंह से बोल नहीं निकला। फिर घुटने पर गाल देकर नाखून से जमीन खोदने लगी। दारोगा जी ने फिर अपने जादू की एक पुड़िया छुड़ी। अभी तक तेरा पथ पानी बचा हुआ है, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूं। अगर तू बिगड़ैल होती तो मैं तेरी बात भी नहीं पूछता। मसला है ना कि जब बिगड़े तब सुघड़ नर, क्या बिगड़ेगा कोढ़। और ये भी लोग कहते हैं कि मट्ठे का क्या बिगड़े, जब बिगड़े तब दूध। तो सुघर है, दूध है, मट्ठा या कोढ़ नहीं है। अगर तू कुरूपा होती तो दुनिया की आंख तेरी ओर नहीं उठती, मगर तू रूपवती है, सुंदर है, इसलिए दुनिया की आंखें तेरे पैरों में जंजीर डाल देंगी। एक पग भी चलना दूभर हो जाएगा। ये नई उम्र और ऐसी मनमोहनी सूरत अगर दुनिया की आंखें देख लेंगी तो मैं सच कहता हूं, विश्वास कर, तेरी हालत ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसे कटे या सटे हुए पंखों वाली चिड़िया की होती है। तो उड़ नहीं सकेगी, तेरी जान जाएगी, लोगों का खिलवाड़ होगा। मतलब के यार बहुत मिलेंगे, अवसर पड़ेगा साथी कोई नहीं। अब झटपट बोल देना कर, तेरी क्या राय है? इस मामले को संगीन कर दूं या तेरी जिंदगी रंगीन कर दूं? सुगिया ने अपने सिर का आंचल सरकाते हुए रुधे कंठ से कहा, अब तो पत्थर के नीचे मेरे हाथ दब चुके हैं, मैं कुछ कहकर ही क्या करूंगी। अगर मेरे नसीब में कुछ भी सुख लिखा होगा तो गूंगी गाय की तरह कसाई के खूंटे पर क्यों बांधी जाती। कर्महीन खेती करे, बैल मरे की सूखा पड़े। मैं हर तरह की अभागिन हूं। भगवान ने जैसे लकड़ी में आग बनाई है वैसे ही मुझे सुधराई दी है। जैसे अपनी आग से लकड़ी जलती है वैसे अपनी ही सुधराई से मैं जलती रहती हूं। भगवान ने मोर के सब अंगों को अपने ही हाथों से संवारा है, मगर सब सुंदर अंगों के आधार पर उसके पैरों को ऐसा खुरच दिया है कि अपने बिबाए फटे हुए पैरों को देखकर बेचारा दुख के मारे बिगधर को लील जाता है, तब भी प्राण नहीं निकलते। जो दुनिया के लिए जहर है वही अभागे के लिए अमृत है। जहर खाने से भी मेरी जान नहीं गई। जहर भी ऐसा वैसा नहीं। 1600 रुपए में असली जहर खरीद कर मेरे दुश्मन ने मुझे खिलाया था। मूर्छा तक नहीं आई, कपार भी नहीं बथा, मरना तो लिलार में लिखा ही नहीं है। एक ही सुर में सुगिया इतना कह गई। कह चुकने पर उसकी आंखों से ढर ढर आंसू झर पड़े। दारोगा जी उसके हाथ पकड़े हुए उसे उठकर खड़े हो गए। उसे भी उठाकर खड़ा किया। इत्र में बसे हुए रूमाल से उसके आंसुओं को पोंछा, बड़े प्रेम से पलंग पर बिठाया। फिर कुछ देर तक सुगिया के मुख को ललचाई नजरों से देखते हुए दारोगा जी ने संदूक खोलकर धीरे से रुपए की थैली निकाली। थैली के साथ साथ कुंजियों के 3 बड़े बड़े गुच्छे उसके आगे रखकर बोले, आज से ये सब कुछ तेरा है। ये घर तेरा है, मैं तेरा हूं, और क्या चाहिए? जो कहे सो हाजिर करूं। बेचारी भोली भारी सुगिया बड़ी दुविधा में पड़ गई। उससे कुछ कहते रह नहीं बना। थैली की तरफ अच्छी तरफ देखा भी नहीं। धीरे धीरे सरकती हुई पलंग से उतरकर नीचे बैठ गई। दारोगा जी झुंझला उठे। वो इतने अधीर हो गए कि एक पल भी 100 चौजुगी के समान बीतने लगा। उन्होंने उसकी बाह पकड़कर फिर पलंग पर खींच लिया। सुगिया का चेहरा तमतमा उठा। दारोगा जी भी दांत पीसने लगे। आंखें तरस कर बोले, आखिर तेरी क्या राय है? सीधी तरफ बात मानेगी या मैं कोई दूसरी तरकीब करूं? बात मान, तुझे पछताना पड़ेगा। ऐसा हट मत कर कि तेरी जान पर आ बीते। सुगिया लंबी सांस खींच कर रह गई। उसके गोरे मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। संभल कर बैठने पर भी देह थरथरा उठी। छाती जोर से धड़कने लगी। आंखें भर आई। बड़ी दीनता से बिलख कर बोली, अभी मेरी मांग में खुली भी नहीं लगाई गई है, चूड़ियां भी नहीं फूटी हैं, आंसू भी नहीं सूखे हैं। आज का ही रंडापा है, हरा घाव है, कैसे क्या जवाब दूं? मन बहाल कर नाच देकर छाती जुड़ाने की इच्छा नहीं होती।
तो आज ही रास्ते में दौड़ते हुए इक्के से कूद कर जान दे देती। मन बहाल का नाम लेते ही दारोगा जी को बड़ा अच्छा मौका मिल गया। एक नया ढंग सूझ पड़ा। उन्होंने झूठ नहीं कहा। मेरी बात मान लेने पर तेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। जिस दिन का उसी दिन मैं मन बहाल को पकड़ मंगाऊं, तेरे सामने पेड़ से बांधकर उसे कोड़े से पिटवाऊं। पहले तू राजी भी हो तो मन बहाल की दुर्दशा कराना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तेरे देखते देखते उसे त्राही त्राही न करवा दूं तो असल बाप का बेटा नहीं। झूठ कहना दोगले का काम है। जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूं, उसे दिन भर जलती धूप में एक टांग पर खड़ा करके पानी पानी तरसाऊंगा। अगर जी चाहे तो तू उसके मुंह में थूक सकती है, उसे पैरों से ठुकरा कर जली कटी सुना सकती है, कोड़ों से पीट कर अपनी छाती ठंडी कर सकती है। मुझे कोई उजर नहीं होगा। तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। कह तो दिया कि मेरी बात मान जा, जिंदगी भर रानी बनाकर रखूंगा। अब तो बस पक्का हो गया। कल ही तड़के मन बहाल को पकड़ मंगाऊंगा और नागफनी के कांटों पर सुलाकर मार हंटरों से उसकी देह तोड़ दूंगा। अच्छा चल, कुछ जलपान कर ले। दारोगा जी झट उठकर एक मुरादाबादी तस्तरी में भंग पड़ी हुई 4 तबकदार बर्फियां और शीशे के गिलास में शराब मिलाया हुआ मीठा शरबत लाए। चूक गया क्या कह तस्तरी ढककर अपने हाथ से उसे बर्फी खिलाते हुए बोले, मन बहाल को पकड़ लाने के लिए आज ही रात को सिपाहियों से ताकीद की देता हूं। चुगिया ने बर्फी खिलाने से उन्हें रोकते हुए कि आज मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। इस जन्म में जाने कौन सा पाप किया था जिसका फल भोग रही हूं। इस जन्म में भी तो कुछ संभाल लूं। दारोगा जी ने बड़े प्यार से कहा, यह तो फलाहार है, इसमें कोई दोष नहीं है। मैं खुद तुझे अन्न जल नहीं दूंगा। क्या मुझे अपने ईमान का डर नहीं है? बोली भाली बेकस सगिया किसी बहाने दारोगा जी का आग्रह टाल नहीं सकी। बेचारी अपनी बेबसी पर मन ही मन कलप कर रह गई। नाश्ता पानी हो चुकने पर दारोगा जी का मन बढ़ा। सोचने लगे, क्या ले लिया है, जरा नशे में चूर हो जाए तब सब गहने उतार कर रख लूंगा, फिर आगे देखा जाएगा। अब तो चिड़िया के पंख में लासा लग गया है, उड़ना मुश्किल है। भगवान जब देने लगते हैं तब छप्पर फाड़ कर देते हैं। कई 100 का मोल भी मिला, हौसला भी पूरा हुआ। दारोगा जी का पखाना तो कंठस्थ हो गया। तंबाकू जल चुका था। पखाने में लोटे का पानी धरा ही रह गया। खिड़की के चिक से छन छन कर कमरे में चांदनी आने लगी। पलंग पर बिछी हुई नैनसुख की साफ चादर चितकबरी हो गई। सुगिया का नशा खिल उठा। उसके गहनों ने दारोगा जी की पेटी में आराम किया। उनकी शरारतों की बोटी बोटी फड़कने लगी। पनबट्टा और इत्र की शीशियां खाली हो ली। चोर महल रंग महल में बदल गया। आप सुन रहे थे आचार्य शिवपूजन सहाय का उपन्यास देहाती दुनिया। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और ये उपन्यास अभी जारी रहेगा। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।